हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें जीएस एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। तो इनके ऊपर आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर कर लेंगे। और ये वीडियो आप लोगों का किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जो आप लोगों का एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों के किसी न किसी हर एक शिफ्ट में आप लोगों का जो गांधी जी के मूवमेंट है उनके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें मैं आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट गांधी जी से जो भी बन सकते हैं सारे के सारे कवर करवा दूंगा। इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन गांधी जी से नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गांधी जी के इंपॉर्टेंट मूवमेंट करवा देता हूं। जो सबसे पहला मूवमेंट कराया गया था गांधी जी के द्वारा, तो वो चंपारण मूवमेंट करवाया गया था। कब हुआ था तो आप लोग याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ईयर याद रखना। 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो चंपारण कहाँ पर पड़ता है? पहले आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। तो बिहार के जो फार्मर थे ना, उनको जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था, नील की खेती का जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो उसी के अगेंस्ट में यह मूवमेंट करवाया गया था। और इसका जो मूवमेंट है इसको किसने, मतलब महात्मा गांधी जी को किसने फोर्स किया था चंपारण में आने के लिए? तो उस फार्मर, लोकल फार्मर का नाम भी आप लोग याद रख लेना। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। तो आई होप पहला मूवमेंट आप लोगों का कवर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट आता है आप लोगों का खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था? ये मूवमेंट हुआ था आप लोगों का 1918 में हुआ था। और ये हुआ क्यों था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो खेड़ा है ना, खेड़ा ये कहाँ पड़ता है? आप लोग खेड़ा भी पता होना चाहिए। तो ये आप लोग का गुजरात में पड़ता है। तो ये दो चीज हो गई थी, एक तो इनकी जो आप लोगों की क्रॉप है, क्रॉप का फेलियर हो गया था। उसके बाद आउटब्रेक ऑफ प्लेग, वहां पर प्लेग भी चल रहा था और कोलरा भी चल रहा था। उसके बावजूद भी इन पर जो वहां के जो फार्मर थे उन पर 23% एडिशनल टैक्स इंपोज किया जा रहा था। कितना? 23% एडिशनल टैक्स इंपोज किया जा रहा था। तो उसी के अगेंस्ट में यह मूवमेंट किया गया था। कहां पर? खेड़ा मूवमेंट। और इसमें आप लोग याद भी रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट थे। एक तो गांधी जी तो थे ही थे, उसके बाद वहां के एक इंदुलाल भी थे। इंदुलाल भी याद रख सकते हो, गांधी जी एंड इंदुलाल। और आप लोग याद रख लेना महादेव देसाई। तो ये दो तीन नाम है, ये आप लोग याद रख लेना। मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक तो महात्मा गांधी याद रख लेना, इंदुलाल याद रख लेना। उसके बाद आप लोगों के जो हमारे यूनिटी वाले फादर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भी नाम याद रख लेना। ये तीनों चारों ने ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में एक मूवमेंट और याद रख लेना आप लोग, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये आप लोगों की कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। क्यों हुई थी? जो वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे तो उन्होंने क्या कर दिया था, वो एडिशनल वो मांग कर रहे थे, आप लोगों की बोनस की मांग कर रहे थे। तो उस बोनस जो है ना वो मिल ओनर नहीं दे रहे थे। तो उसी के अगेंस्ट में आप लोगों का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की गई थी। ये किस ईयर में हुई थी? आप लोग इसका ईयर भी याद रख लेना, 1918 में अहमदाबाद में हुई थी। आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आप लोगों को सिर्फ ईयर याद रखना, 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पूछा गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका ईयर। उसके बाद एक मूवमेंट और होता है आप लोगों का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और यहीं पर एक स्लोगन दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो स्लोगन दिया गया था वो स्लोगन आप मुझे डू एंड डाई का, कौन सा? डू एंड डाई, डू एंड डाई का स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना इस जो स्लोगन को किसने दिया था। तो वहां पर ये फेमस तो गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन ओरिजिनली ये डू एंड डाई का जो स्लोगन है किसी और के द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हेन डिड द गांधी जी बोर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही बनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 1869 में आप लोग याद रख लेना कि जो आप लोग की पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल भी कब बनाई गई थी? वो भी 1869 में ही बनाई गई थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हु गेव द नेम गुरुदेव। जो गुरुदेव जो है ना, उनको टैगोर को गुरुदेव का नेम किसने दिया था? तो टैगोर को गुरुदेव की जो
टाइटल है ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इनका जन्म मैंने आप लोगों को बता दिया 1869 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद व्हेन डिड द गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ये भी आप लोग याद रख लेना। और 1893 में ही जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने भी एक स्पीच दी थी यूएसए में, ये भी आप लोग याद रख लेना। वो किस ईयर में दी थी, 1893 में ही दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन डिड द गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, से गांधी जी कब रिटर्न हुए थे, तो 1915 में रिटर्न हुए थे। कब हुए थे, 9 जनवरी 1915 में रिटर्न हुए थे। और आप लोग याद रख सकते हैं कि 9 जनवरी को उन्हीं की वजह से क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन आप लोग के महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है द पीरियड विच कंसिडर्ड एज द गांधीजियन एरा, ऐसा मतलब कोई एक ही पर्सन हो सकता है इंडियन हिस्ट्री में जिनके नाम पर पूरा एक एरा चला है। एरा मतलब कि पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड चला है। तो 1915 से लेकर के 1948 का जो एरा था ये गांधी जी के नाम पर था। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच लैंग्वेज गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो वो पूछा है कि वो किस लैंग्वेज में लिखी है, तो वो किस लैंग्वेज में लिखी, तो गुजराती लैंग्वेज में लिखी है गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आता है आप लोग का हु रोट द बुक द वर्ड ऑफ गांधी, द वर्ड ऑफ गांधी बुक किसने लिखी है, तो ये भी किसने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन वाज द गांधी जी फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, तो आप लोगों को ईयर याद रखना 1908 में गांधी जी फर्स्ट टाइम जेल इम्प्रिजनमेंट गए थे, जेल में गए थे। और कहाँ पर गए थे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये पहली बार जेल में गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन विच रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था, तो उस रेलवे स्टेशन का आप लोगों को नाम याद रखना पेटर मारिट्सबर्ग, क्या है, पेटर मारिट्सबर्ग, और ये साउथ अफ्रीका रेलवे स्टेशन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन डिड द गांधी जी स्टार्टेड टोलस्टॉय फॉर्म, जो टोलस्टॉय फॉर्म है गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, 1910 में किया था। टो से 10, टे से टोलस्टॉय, तो जो टोलस्टॉय फॉर्म है ये 1910 में स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर इज द वर्धा आश्रम, जो वर्धा आश्रम है ये कहाँ पर है, ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है वर्धा आश्रम। नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, ये वाली बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है जोसेफ ने लिखी है। कौन सी बुक, जोसेफ ने लिखी है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर डिड द गांधी जी स्टार्टेड द फिनिक्स सेटलमेंट, जो आप लोगों का फिनिक्स फार्म है ये कब स्टार्ट किया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो ये 1904 में किया गया था फिनिक्स। और कहाँ पर किया गया था, डरबन में। डरबन कहाँ है आप लोगों का, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द नेम ऑफ द वीकली स्टार्टेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी ने जो वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था एक वो था, तो वो गांधी जी ने उसका नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन था। और कब स्टार्ट किया था, 1904 में किया था इंडियन ओपिनियन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर वाज द गांधी जी फर्स्ट, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट था 1917 चंपारण, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द गांधी जी फर्स्ट, गांधी जी सेकंड सत्याग्रह, तो आप लोगों का अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक थी, खेड़ा वाली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला था। नेक्स्ट पूछा है इसमें वेयर डिड गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया था, तो 1906 में किया था गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह। ये आप लोग ईयर याद रख लेना, 1906 में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह किया था। विच गांधी जी टू अबेंडन हिज केसर हिंद, केसर हिंद की जो टाइटल था गांधी जी ने कब उसको अबेंडन छोड़ दिया था, तो ये त्याग दिया था जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। उसके बाद याद रख लेना उस टाइम जो गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, जो गांधी कहाँ से अरेस्ट हुए थे, तो एक स्टेशन पड़ता है पलवल, तो पलवल रेलवे स्टेशन से गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु स्टार्टेड द वीकली नेम यंग इंडिया, तो जो यंग इंडिया नाम का जो नवजीवन नाम के जो 2 वीकली न्यूज़पेपर थे ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। यंग इंडिया एंड नवजीवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द ओनली कांग्रेस सेशन, कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसमें हमारे गांधी जी ने प्रेसिडेंसी की थी, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये आप लोग का बेलगांव का सेशन था, 1924 का सेशन था, और बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द गांधी जी स्टार्टेड द वीकली हरिजन, तो हरिजन को कब स्टार्ट किया था, 1933 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी जी कॉल्ड द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी क्या बोलते थे, तो इनको बोलते थे पैट्रियट, पैट्रियट बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु कॉल्ड द गांधी जी हाफ नेक्ड सेडिशियस, मतलब इसको बोल सकते हैं नंगा फकीर, अर्धा नंगन फकीर किसको बोला गया था, तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था महात्मा गांधी जी को हाफ नेक सेडिशियस फकीर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु कॉल्ड द गांधी जी एज महात्मा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, टैगोर को। वो टैगोर को महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है
वो इज द पॉलिटिकल ग्रुप गांधी जी। तो पॉलिटिकल ग्रुप गांधी जी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्हीं ने ही गांधी जी को 9 जनवरी 1915 को रिसीव किया था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तो उस समय उनको रिसीव किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही उनको रिसीव किया था। नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस तरीके के मूवमेंट गांधी जी इंडिया में स्टार्ट करते थे, उसी तरह के मूवमेंट पाकिस्तान में कौन किया करते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट ओनर होता है भारत रत्न, जो भारत रत्न है, अगर किसी भी फॉरेनर को दिया गया तो वो सबसे पहले किस फॉरेनर को दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था। और किस ईयर में दिया गया था? तो ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1987 में पहली बार जो भारत रत्न किसी फॉरेनर को दिया गया था, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द केनिया गांधी। जो केनिया कंट्री है, केनिया का गांधी किसको बोला जाता है? तो जोमो केनियाटा को बोला जाता है केनिया का गांधी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु स्टार्टेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932। तो हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने 1932 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन डिड द गांधी जी असासिनेट। गांधी जी का असासिनेशन कब किया गया था? तो आप लोग याद रख लेना, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असासिनेशन भाई नथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में, जब ये प्रे कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट वाज कॉल्ड द पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक बोला? तो जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था, इसी को गांधी जी ने क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द गांधी जी पब्लिश हिंद स्वराज। जो हिंद स्वराज है गांधी जी ने कब पब्लिश किया था? 1908 में पब्लिश किया था। और 1908 में ही गांधी जी पहली बार जेल गए थे, और 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। तो ये दो तीन फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु गेव द बाबा आमटे द टाइटल ऑफ अभय सड़क। तो अभय सड़क का जो टाइटल है बाबा आमटे को किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसको? बाबा आमटे को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द गांधी जी थर्ड सत्याग्रह। जो गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह हुआ था, तो खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द। जो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी, उसका रियल नेम पूछा है, तो उसका रियल था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य ना प्रयोग हो, तो सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ, जो ये वाली इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। और किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? गुजराती में लिखी गई थी। आप लोग ध्यान रख लेना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हो, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद ध्यान रखना व्हाट इज द पीरियड दैट रेफर टू द गांधी जी। ऑटोबायोग्राफी में जो गांधी का जो पीरियड है, उसको क्या रिप्रेजेंट किया गया, कितना मतलब रेफर किया गया? तो 1869 से लेकर के 1921 का जो पीरियड है, उसी को गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी में है उसको रेफर किया गया है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन डिड द ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कब पब्लिश की गई थी? 1927 में। ये आप लोग ध्यान रख लेना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी फर्स्ट पब्लिश 1927 इन नवजीवन। उसके बाद देख लेते हैं नवजीवन का जो न्यूज़पेपर था, इसमें पब्लिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु ट्रांसलेटेड द गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इनटू द इंग्लिश। तो इंग्लिश में उसको किसने ट्रांसलेट किया था? महादेव देसाई ने किया था। ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? वो गुजराती में, और गुजराती से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो महादेव देसाई ने महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु फाउंडेड द सत्याग्रह सभा। जो सत्याग्रह सभा है, इसको किसने फाउंड किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। एक आप लोग ध्यान रख लेना, एक आप लोगों का अहमदाबाद में वो भी बनता है आप लोगों का सत्याग्रह आश्रम, तो उसको भी किसने फाउंड किया था? उसको भी महात्मा गांधी जी ने ही फाउंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी। तो स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी किसको बोला जाता है? तो लियो टोल्स्टॉय को बोला जाता है स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट आता है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। तो सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी कौन थे? तो ये आप लोगों के प्यारे लाल थे। आफ्टर द डिमाइज ऑफ द महादेव देसाई, पहले इनके महादेव देसाई थे जिन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी का भी ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद इनके नेक्स्ट थे प्यारे लाल थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द मीरा बहन। जो मीरा बहन थी, ये मतलब गांधी जी के साथ ही रहती थी, उनकी शिष्या थी। तो इसका रियल नेम पूछा है, तो इनका मस्ट बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इनका रियल नेम क्या था? तो मैडलिन स्लेड इनका रियल नेम था। किसका? मीराबाई बहन का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वो कंपेयर था गांधी जी का जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था 1930 में, उसको कंपेयर किया था श्रीलंका से। जो भगवान श्री कृष्ण की जो यात्रा थी, जर्नी थी, कहाँ से? श्रीलंका के टू श्रीलंका। तो इसको किसने कंपेयर किया था? तो इसको कंपेयर किया था मोतीलाल नेहरू जी ने।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द बिहार गांधी। तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। चंपारण मूवमेंट में ये भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द मॉडर्न गांधी। तो मॉडर्न गांधी किसको बोला जाता है, तो बाबा आमटे को बोला जाता है मॉडर्न गांधी। नेक्स्ट आता है श्रीलंका का गांधी किसको बोला जाता है, तो एरिया रत्ने को बोला जाता है श्रीलंका का गांधी। आप लोग याद रख लेना एरिया रत्ने, तो एरिया रत्ने को बोलते हैं श्रीलंका का गांधी। हु इज नोन एज द अमेरिकन गांधी। तो मार्टिन लूथर किंग को बोला जाता है अमेरिका का गांधी। हु इज नोन एज द बर्मास गांधी। तो बर्मा का गांधी किसको बोला जाता है, म्यांमार जिसको बोलते हैं उसका गांधी बोला जाता है जनरल आंग सान को बोला जाता है बर्मा का गांधी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द अफ्रीकन गांधी। जो अफ्रीका कंट्री है तो पूरे अफ्रीका का किसको बोला जाता है, तो केनिथ काउंडा को बोला जाता है अफ्रीकन गांधी। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द साउथ अफ्रीका गांधी। तो साउथ अफ्रीका का गांधी किसको बोला जाता है, तो नेल्सन मंडेला को बोला जाता है साउथ अफ्रीका का गांधी। इनका जो बर्थ है वो भी आप लोग याद रख सकते हैं 18 जुलाई को मनाया जाता है। किसका, नेल्सन मंडेला का। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था अपार्थाइड के अगेंस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द राइटर ऑफ द गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस। तो जो नॉन वायलेंस है उसके राइटर पूछे तो इसके राइटर आप लोगों के थॉमस मैर्टन, गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस नाम की जो बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी वाज रिटन बाय। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लुईस फीसर के द्वारा लिखी गई थी। जो आप लोगों का 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये मतलब ब्रिटिश पत्रकार थे, ब्रिटिश या अमेरिकन पत्रकार थे। आप लोग कंफर्म करके बताना है किस कंट्री के बिलोंग करते थे। तो ये 1942 के मूवमेंट में गांधी जी के साथ थे कौन, लुईस फीसर। ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के साथ 1942 में कौन से पत्रकार थे, तो ये कौन थे, लुईस फीसर थे। आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द गांधी जी। गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो 1931 में हुई थी। कौन सी हुई थी, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। 1931 है या 1932 कंफर्म कर देना आप लोग कमेंट में कि 1931 है कि 1932 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट विच ईयर। तो सेकंड राउंड टेबल 1931 में हुई थी, तो जो पहली हुई होगी वो ऑब्वियसली 1930 में हुई होगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है विच इज द गांधी जी फर्स्ट पॉलिटिकल एजिटेशन इन इंडिया। जो गांधी जी का पहला पॉलिटिकल एजिटेशन क्या था, आप लोगों को पता है, चंपारण मूवमेंट था और 1917 वाला मूवमेंट था। उसके बाद देख लेते हैं हु इज नोन एज द इंडोनेशियन गांधी। तो इंडोनेशियन गांधी किसको बोला जाता है, तो सुकार्नो को, अहमद सुकार्नो को बोला जाता है इंडोनेशिया का गांधी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो इनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये गांधी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी बुक है जो गांधी जी की है। तो एक तो हिंद स्वराज याद रख लेना और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी, गांधी जी की बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द गांधी जी वन द नोबेल पीस प्राइज। तो गांधी जी ने नोबेल पीस प्राइज कब जीता था, तो एक बार भी नहीं जीता है, सिर्फ 5 बार इनको नॉमिनेशन मिला था गांधी के पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु, कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने 9 जनवरी 1915 को रिसीव किया था। कहाँ से, गांधी जी को जब ये साउथ अफ्रीका से लौटे थे। हु कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, किसको बोला जाता है, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने बोला था, तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी को क्या फादर ऑफ द नेशन बोला था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन डिड द गांधी टेक द वाउ ब्रह्मचार्य। सेलिबेसी जो का वो था, ये सबसे पहले बार गांधी जी ने कब लिया था, तो 1906 में ले लिया था। और 1906 में गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। हु वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी, तो महादेव देसाई थे। और इन्होंने ही द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को ट्रांसलेट किया था किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जो ओरिजिनली लिखी गई थी गुजराती लैंग्वेज में। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये इनके सेक्रेटरी थे कौन, महादेव देसाई। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज टू लंग्स। तो गांधी जी ने टू लंग्स किसको बोला, तो अहिंसा एंड ट्रुथ को गांधी जी ने टू लंग्स बोला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डिस्क्राइब गांधी जी मार्च। जो गांधी जी की जो यात्रा थी दांडी से लेकर के कहाँ तक के, गांधी जी के मार्च, जो दांडी वाला मार्च था उसको कंपेयर किया था। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया किसने किया था, ये आप लोगों का मोतीलाल नेहरू ने कंपेयर किया था महात्मा गांधी जी को दांडी मार्च को, जैसे हमारे भगवान राम ने किया था श्रीलंका की यात्रा को। तो उसी को कंपेरिजन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये जितने भी फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, सारे के सारे गांधी जी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। अगर कोई एक आध फैक्ट मिस हो गया तो वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।